आपका अपना चैनल रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर टीसी वर्मा, रियल एस्टेट एडवाइज़र, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और मित्रों, ये टॉपिक है मनुष्य के पास संपत्ति के रूप में धन किन किन साधनों के साथ, किन किन चीज़ों में आज उपलब्ध है। मित्रों, अगर हम धन की बात करें, धन के बारे में हम सोचें तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति के पास जो धन है वो एक तो वही धन है जो कैश के रूप में उसकी पॉकेट में है या उसके घर में है। दूसरा धन, व्यक्ति के पास वो धन है जो किसी न किसी रूप में बैंक में उसके नाम से जमा है। वो आरडी हो सकती है, वो एफडी हो सकती है, वो करंट अकाउंट हो सकता है, वो उसका सेविंग अकाउंट हो सकता है। साथियों, तीसरा धन व्यक्ति के पास पशुधन के रूप में भी मौजूद है। और चौथे धन की हम बात करें तो व्हीकल, वो भले ही 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, कोई सा भी ऐसा साधन जिसको बेचकर उसके पास पैसा आ सकता है, तो इन वाहनों के रूप में भी व्यक्ति के पास आज धन है। अगली अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस के रूप में भी आज मानव के पास धन है। और इसी तरह से अन्य भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सोना, सोने के रूप में आज व्यक्ति के पास धन है। चांदी के रूप में आज व्यक्ति के पास धन है। हीरे और जवाहरात के रूप में आज मानव के पास धन है। या जिन चीज़ों को बेच के पैसा आ सकता है, जैसे लकड़ी, जैसे कोयला, लोहा, पीतल इत्यादि, वो वस्तुएं जिनको धन के रूप में कैश किया जा सकता है, धन के रूप में भुनाया जा सकता है, धन के रूप में विक्रय करने पर अपने पास में पैसा लाया जा सकता है, वो चीज़ें हैं जो आज मानव के पास हैं। लेकिन जब यह हम सारा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो उसके पास संपत्ति है वो भी उसका अपना धन है। संपत्ति की जब हम बात करें, रियल एस्टेट की मित्रों जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर लैंड एक प्रकार का उसका धन है, आवासीय लैंड एक प्रकार का उसका धन है, कॉमर्शियल लैंड एक प्रकार का उसका धन है, और इंडस्ट्रियल लैंड भी एक प्रकार से उसका धन है। तो मित्रों, जब रियल एस्टेट की हम बात करते हैं और ये पता लगता है, ऐसा हम देखते हैं कि रियल एस्टेट को 4 भागों में बांटा गया है, तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मानव के पास एक प्रकार का धन ही है, जो उसके लिए एनुअल, हाफ ईयरली यानी हर छमाही या हर तिमाही उसके पास इनकम के रूप में पैसा आता है। फसल, फल अथवा सब्जी, ये एग्रीकल्चर लैंड से उसको प्राप्त होती है, जिसके बदले में वो व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा लेके आता है। इसी में अगर हम दूसरा इसका पार्ट देखें एग्रीकल्चर के बाद, तो वो है आवासीय लैंड। आवासीय लैंड जिन लोगों के पास में है वो व्यक्ति के लिए रेगुलर इनकम देती है। यदि आवासीय लैंड उसने बनाया और बनाने के बाद में उसको रेंट पे उठा दिया तो रेगुलर इनकम उसके पास आती है। और धन के रूप में उस इनकम के अलावा आवासीय लैंड में जो उसको सुकून मिलता है
एक अपने निजी मकान में रहने का, वो उस धन से भी ज़्यादा बड़ा धन है सुकून के रूप में। मित्रों, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ये दोनों लैंड हमारे रियल एस्टेट में इस प्रकार की लैंड है जो धन को पैदा करती है, जो पैसे को जनरेट करती है और बड़े रूप में, व्यापारिक रूप में पैसे को जनरेट करती है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और रियल एस्टेट के रूप में व्यक्ति के पास में धन, संपत्ति के रूप में व्यक्ति के पास धन 60 से 70% है, जबकि अन्य जितने भी जो विकल्प हैं, जो उसके साधन हैं, उसमें 30 से 40%। इस तरह से अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो आज मानव के पास एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल ये जो लैंड है रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा उसके पास है। तो साथियों, इसके लाभों पर अगर मैं बात करूं, इसके बेनिफिट्स पर मैं बात करूं, तो मैं इतना आपको शॉर्ट में इतना बताता हूं कि रियल एस्टेट से व्यक्ति की समाज में इज्जत, सम्मान और वैयिक में उसकी हैसियत, ये दोनों बढ़ते हैं। और जब व्यक्ति के पास सम्मान और हैसियत दोनों होते हैं तो मित्रों, यही उसके जीवन का एक लक्ष्य भी होता है, जीवन जीने का एक उसकी इच्छा भी इस तरह की होती है। तो साथियों, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो हम पाते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें मकान की जो आवश्यकता है वो व्यक्ति की तो आवश्यकता है ही, ये राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या इस क्षेत्र में निवेश करने वाले व्यक्ति दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं, दोनों ही सराहनीय हैं, क्योंकि ये कार्य अपने लिए भी कर रहे हैं और राष्ट्र का सपना भी पूरा कर रहे हैं, राष्ट्र की आवश्यकता में योगदान दे रहे हैं। मित्रों, बस आज का वीडियो इतना ही। इस क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाले और निवेश करने वाले दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।